नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 8 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली और स्पष्ट तौर पर रिपब्लिक टीवी पर इल्ज़ाम लगाए थे, अर्नब गोस्वामी पर इल्ज़ाम लगाए थे कि इन्होंने टीआरपी घोटाला किया है, जबकि हकीकत कुछ और थी। और उस हकीकत को 6 घंटे के भीतर रिपब्लिक टीवी ने खोज निकाला था, जिसके बाद परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय हो गया था। लेकिन उसके बावजूद परमबीर सिंह अपनी सफाई देने के लिए आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप में गया, लेकिन अब उसकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी ने 200 करोड़ रुपए के डेफेमेशन का केस करने का फैसला कर लिया है परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ। ये जो खबर है ये मुंबई पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हिला देने वाली है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो हिलेगा वो है परमबीर सिंह, क्योंकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अब परमबीर सिंह से पल्ला झाड़ती हुई दिख रही है। जिस तरीके से आज दोपहर में हाई कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल ने ये कह दिया था कि एफआईआर में रिपब्लिक टीवी या अर्नब गोस्वामी का कहीं भी जिक्र नहीं था, कहीं भी नाम नहीं था, उससे स्पष्ट हो गया था कि अब उद्धव ठाकरे परमबीर को अकेला छोड़ना चाहता है और परमबीर को बलि का बकरा बनने के लिए उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया है। अब परमबीर सिंह को ये जवाब देना पड़ेगा कि बिना एफआईआर में नाम हुए, बिना कोई सबूत हुए, बिना कोई तथ्य हुए उसने रिपब्लिक टीवी का नाम क्यों लिया था, और जब उस नाम के लेने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं था तो परमबीर सिंह को जुर्माना भरना पड़ेगा। ये जो 200 करोड़ का जुर्माना है, इसमें 100 करोड़ रुपए अर्नब गोस्वामी की जो व्यक्तिगत छवि है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए है, और 100 करोड़ रुपए उनके चैनल रिपब्लिक टीवी की छवि खराब करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए और उसको व्यावसायिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए है। इस स्थिति में परमबीर, अब देखना ये ज़्यादा दिलचस्प होगा कि किस वकील को नियुक्त करता है परमबीर सिंह। जैसा कि देखने को मिला था कि रिया चक्रवर्ती जैसी एक दोयम दर्जे की साइड हीरोइन ने भी अपने वकील के तौर पर सतीश मानसिंदे को आगे कर दिया था। क्या परमबीर के लिए भी महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस सतीश मानसिंदे को आगे करेगी, या फिर कपिल सिब्बल इस मामले में परमबीर सिंह का केस लड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि 200 करोड़ छोटा मोटा मामला नहीं है, 200 करोड़ का। और यहाँ पर एक और बात बहुत गौर करने वाली है, वो ये कि इस मामले में अर्नब गोस्वामी परमबीर को बख्शने के मूड में नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने बार बार कहा है कि परमबीर या तो रिजाइन दे, माफ़ी मांगे, या फिर वो कानूनी प्रक्रिया का सामना करे। फीनिक्स लीगल फर्म जो काम करती है अर्नब गोस्वामी के लिए, उसको सीधे तौर पर डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि वो जल्दी से जल्दी परमबीर सिंह के खिलाफ में केस कर दे। वही दूसरी तरफ इस पूरे मामले के बाद में मुश्किलें रजत शर्मा, सुधीर चौधरी जैसे लोगों की भी बढ़ने वाली हैं। अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से कहा है कि अरुण पुरी हो या फिर टाइम्स नाउ के लोग हों, जिनने भी उनके खिलाफ उस दिन ये खबर चलाई थी और बाद में भी उस खबर को उछालने का काम किया था, रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने का काम किया था और एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर पूरे देश को ये निर्णय सुना दिया था कि टीआरपी घोटाले का मुख्य अपराधी अर्नब गोस्वामी और उसका चैनल है, जिसकी वजह से उनके चैनल की काफ़ी बदनामी हुई थी। ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा और सुधीर चौधरी, नविका कुमार जैसे लोगों के खिलाफ भी इस तरीके का एक सूट अलग से फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन का। निश्चित तौर पर इन लोगों को भी जवाब देना भारी पड़ जाएगा। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जरूरी नहीं कोई सच्चाई की खबर हो, झूठी खबर को भी अगर मीडिया के लोग मिल जाएं, उनको सुपारी मिल जाए या वो किसी निजी दुश्मनी की वजह से उस पर एक हो जाए, तो वो सच की तरह पेश कर देते हैं और कुछ समय के लिए जनता में ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि यही वास्तविक सच्चाई है। लेकिन हमने पहले दिन से, जब से परमबीर की इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब से हमने कहा था कि ये मामला बदले की भावना से प्रेरित है। कहीं से भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टीआरपी को लेकर कोई स्कैम जैसी भनक भी नहीं आ रही है। और हमारे भी बहुत सारे सूत्र हैं, चाहे मुंबई हो या देश के दूसरे इलाके हों, वहाँ से भी ये जानकारी मिली थी कि अर्नब गोस्वामी को जो टीआरपी मिली है, निश्चित तौर पर उनकी जो रिपोर्टिंग है पिछले 6-7 महीने के भीतर, उसकी वजह से मिली है। चाहे दिल्ली दंगों की बात हो या फिर उसके बाद पालघर जैसी घटनाएं हुई हों या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, यहाँ रिपब्लिक टीवी ने बाकी टीवी चैनलों की लाइन से हटकर जिस तरीके से आक्रामक
पत्रकारिता की और तमाम उन लोगों पर सवाल उठाए जिन पर सवाल उठाने से बाकी के चैनल डर रहे थे या फिर वो उनसे समझौते के तहत उनके नाम को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रिपब्लिक टीवी बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी डर के, बेधड़क होकर जिस तरीके से सोनिया गांधी के खिलाफ हमलावर बना रहा, राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर बना रहा, और बाद में जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार तक को उन्होंने निशाना बनाया। और बाद में जब यह खुलासा हुआ कि इस सब के पीछे मुंबई पुलिस की अक्षमता है तो परमबीर सिंह को भी टारगेट किया गया, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ जो दूसरे चैनल थे उनकी टीआरपी दिनों दिन गिरती रह गई। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ आज तक ग्रुप को, यानी इंडिया टुडे ग्रुप को, अरुण पुरी को, और इसकी वजह से राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई खुलकर गालियां देने लगे, भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने लगे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। राजदीप सरदेसाई तो उसको बनाना रिपब्लिक का रिपोर्टर कहने लगा। दूसरी तरफ राहुल कंवल ने तो जल्लाद तक कह दिया रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी को। और उसके अलावा इनके जो छुटभैये पत्रकार थे, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना टाइप के, चित्रा त्रिपाठी टाइप के, ये भी इशारों में अर्नब गोस्वामी के ऊपर कटाक्ष करने लगे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई परमबीर की, उसके बाद जो लोग मौके की ताक में बैठे हुए थे, रजत शर्मा और सुधीर चौधरी जैसे लोग, उन्होंने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया और सीधे तौर पर अपनी तरफ से निर्णय सुना दिया कि टीआरपी स्कैम जो हुआ है, टीआरपी घोटाला जो हुआ है, उस सब के पीछे अर्नब गोस्वामी और उसका चैनल है और इसलिए इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब पूरा मामला पहले सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी परमबीर पर सवाल उठाए गए, परमबीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए गए और ये पूछा गया कि जब एफआईआर में नाम नहीं था, बार्क की रिपोर्ट में नाम नहीं था और हंसा जो कंपनी थी, हंसा रिसर्च, उसने भी अपनी शिकायत या जांच में कहीं भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिया था, तो फिर परमबीर को क्या जरूरत पड़ी थी शरमबीर बन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। तो परमबीर अब शरमबीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी बहुत शर्म बची है तो वो जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगकर रिजाइन दे सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर जो कार्रवाई है इस डिफेमेशन केस में 200 करोड़ का जो दावा है उसको झेल पाना खुले तौर पर परमबीर के बस की बात नहीं है। हालांकि वो पैसे वाले घर से आते हैं और उन्होंने पुलिस में रहते हुए भी तमाम पैसा इकट्ठा किया है, इसके आरोप उन पर लगते रहे हैं। इंडिया बुल्स के डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया था और उससे पहले वो LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी डायरेक्टर बन गई थी, जबकि उनकी कोई योग्यता नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ परमबीर महाराष्ट्र पुलिस में थे, इस वजह से उनको ये फायदा मिला था। लेकिन क्या वो इस रकम को व्हाइट मनी में पेश कर पाएंगे? क्या वो अपनी संपत्तियों को बेचने के बाद इस रकम को चुका पाएंगे या फिर सीधे तौर पर माफी मांगे? निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अब जब महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने परमबीर से पल्ला झाड़ लिया है तो इस मामले में परमबीर को देर सवेर माफी मांगनी पड़ेगी। और जिस परमबीर को अपनी ताकत पर अब तक घमंड था, अपनी काबिलियत पर घमंड था, वो अगले दिनों में शर्मबीर बनता हुआ नजर आए तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। वो शर्म से अगर पानी पानी होकर माफी मांगे या झूठ को स्वीकार करते हुए ये कहें कि मुझे ऐसा लगा था, जैसा कि बाद में जस्टिफाई करने की कोशिश की परमबीर के द्वारा। और इस मामले की जो जांच हो रही थी, डीसीपी नंद कुमार ठाकुर इसकी जांच कर रहे थे, उनको भी 2 दिन पहले हटा दिया गया। तो यहाँ पर परमबीर ऐसा लगता है कि अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक डील हो चुका है आज तक चैनल के साथ में, इंडिया टुडे ग्रुप के साथ में। और यही वजह है कि परमबीर को बचाने के लिए आज तक चैनल सामने आया था। लेकिन क्या अब परमबीर के ऊपर जो 200 करोड़ का जुर्माना या जो डिफेमेशन लगेगा, डिफेमेशन का जुर्माना लगेगा, उसको देने के लिए आज तक चैनल आगे आएगा? क्या आज तक चैनल परमबीर को 200 करोड़ रुपए देगा या फिर परमबीर आज तक चैनल पर तोहमत लगाते हुए, गुमराह करने की बात करते हुए इस पूरे मामले में माफी मांगकर बच जाएगा? ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। लेकिन निश्चित तौर पर परमबीर के खिलाफ डिफेमेशन का केस होने के बाद में तमाम जो दूसरे चैनल हैं जिन्होंने इस बात को भुनाने की कोशिश की थी और इस बहाने से उन्होंने रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाने की कोशिश की थी, तमाम बोगस न्यूज छापे थे या अपने टेलीविजन चैनल पर दिखाए थे, उन सब की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और यही वजह है कि रजत शर्मा हो या सुधीर चौधरी या दूसरे लोग हों, ABP न्यूज़ वाले लोग हों, ये सब के सब अब इस स्टेप से घबराए हुए हैं और खुलकर अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से सुधीर चौधरी और रजत शर्मा का नाम लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी जो छुटवैये पत्रकार हैं उनका वो नाम नहीं ले रहे,
लेकिन अगर एक चैनल के खिलाफ वो डिफेमेशन केस करेंगे तो बाकी के चैनलों के खिलाफ भी केस बनेगा और इस स्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर भी फिनिक्स लीगल जो कंपनी है, जो एसोसिएट है, वो इस पर विचार कर रहे हैं और वो तमाम चैनलों की फुटेज भी उठा रहे हैं, तमाम अखबारों, वेब पोर्टल्स के हेडलाइंस भी उठा रहे हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ भी केस बनेगा। निश्चित तौर पर यह पत्रकारिता के ऊपर बड़ा झटका होगा और उन पत्रकार रूपी प्रपंचकारियों के ऊपर भी झटका होगा जो बिना बात के खबर बनाने की कोशिश करते हैं और खबर को एक तरीके से मैनिपुलेट करके दूसरे तरीके से पेश कर देते हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, उनकी छवि से खिलवाड़ करते हैं और कई बार उनका बिजनेस भी तबाह कर देते हैं झूठी खबरों के आधार पर। तो यहाँ पर सीधे तौर पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला जो मीडिया है वो भी कटघरे में खड़ा होता हुआ दिख रहा है और पुलिस तो पहले से कटघरे में थी ही। मुंबई पुलिस जिस तरीके से अब तक इस पूरे मामले में विलेन बनती हुई नजर आ रही थी, उसमें सबसे बड़ा विलेन बन के उभरे हैं परमवीर, जिनके सरमवीर बनने का अब समय आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।